गाय का नियम है मांस न खाना। गाय के सामने तुम रख दो मांस की थाल, गाय मुंह फेर लेगी, 7 दिन भूखी रह सकती लेकिन मांस नहीं खाएगी, अपने नियम में रहेगी। और शेर का नियम है मांस खाना, घास ना खाना। उसके सामने अगर तुम घास रख दो नहीं खाएगा, 7 दिन भूखा पड़ा रहेगा, जब खाएगा तो मांस खाएगा। भाइयों बहनों, शेर भी अपने नियम का पालन करता है, गाय अपने नियम का पालन करती है, लेकिन मनुष्य उस प्राणी का नाम है कि इसके सामने घास रख दो तो पकौड़ी बनाकर खा लेगा, और मांस रख दो तो प्याज डालकर छौंक कर खा लेगा, और जो इसकी नज़र में आ जाएगा उसका भी टेस्ट ले लेगा। इसका कोई ठिकाना है। इसलिए मनुष्य बहुत दुखी है, जानवरों से ज़्यादा दुखी है। आज तक तुमने सुना नहीं होगा किसी की जानवर ने, किसी चिड़िया ने, किसी पशु ने आत्महत्या किया हो, लेकिन आपने रोज सुनते हो, रोज पेपर में देखते हो कि एक स्त्री आग लगाकर जलकर मर गई, एक आदमी ने आत्महत्या किया, उसने जहर खाया, ये किया वो किया, दुनिया भर की फालतू बातें आप सुनते रहते हो। भाइयों बहनों, मैं आपको सत्य बताता हूं, जिस रोज तुम नियम की सड़क पर चल पड़ोगे और संयम की राह पर निकल पड़ोगे और व्रत का सही पालन करने लग जाओगे, उस रोज आपकी राह के कांटे भी फूल बन जाएंगे और दुख भी सुख में बदल जाएगा। नियम दृढ़ होना चाहिए। आधुनिक युग में नियम टूटते जा रहे हैं। लोग कहते विज्ञान विकास कर रहा है, मैं भी मानता हूं विज्ञान विकास कर रहा है, लेकिन आदमी का अज्ञान भी विकास कर रहा है। अज्ञान भी बहुत है। चाणक्य ने एक श्लोक लिखा है, बहुत अच्छा श्लोक है, 2 श्लोक बोलता हूं चाणक्य के। आहार निद्रा भय मैथुनानि शामानि चैमानि निर्णाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम यदि को विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशुभि समाना ज्ञाने नहीं ना पशुभि समाना। ईशाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास विद्या नहीं, ज्ञान नहीं, गुण नहीं, तप नहीं, कला नहीं, जिसके पास में दान देने की भावना नहीं, उसको कहते हैं बिना सींग और पूंछ का वो पशु है। जब बिना सींग पूंछ का पशु चाणक्य ने कहा तो पशुओं ने इस बात का विरोध किया। पशुओं ने कहा कि इस मनुष्य को तुम पशु क्यों कहते हो? तो चाणक्य ने कहा तुमको दिक्कत क्या है इसमें? तो पशुओं ने कहा हमको बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इतना दुष्ट प्राणी हमारे लाइन में बैठने योग्य नहीं। पशु भी इसको अपने नाम की संज्ञा देने से मना करते हैं कि इसको पशु मत कहना, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी। किसी आदमी को पशु कह दो उसको बुरा लगता है, लेकिन पशुओं को यह बुरा लगता है कि इसको पशु क्यों कहा, क्योंकि ये मेरी श्रेणी का आदमी नहीं है, इसको मेरी लाइन में मत बिठाओ, मेरा नाम मत दो इसको। बोले क्यों? बोले हम इससे बहुत अच्छे हैं, इस आदमी से अच्छे। बोले क्यों? बोले हम इसलिए अच्छे हैं कि हमारे पास में संतोष भी है, सहनशीलता भी है, मालिक के प्रति वफादारी भी है। मालिक कभी हमको धूप में बांध देता है तो हम वहीं बंधे रहते हैं, लेकिन इस आदमी को कभी धूप में 10 मिनट बिठा कर देखो, ये भाग जाएगा। इसका कोई भरोसा नहीं है। हमें जो भी रूखा सूखा देता है मालिक, हम संतोष से खा लेते हैं, और इसको रूखा सूखा देखो तो पूरी रसोई फोड़ देगा ये। इसके अंदर क्रोध भी बहुत है। और मैं किसी के खेत में जाता हूं तो पेट भर खा लेता हूं, निकल जाता हूं, लेकिन ये
किसी के चना खेत में जाएगा तो पेट भर खाएगा और गठरी बांध कर भी ले जाएगा। ये मेरे से भी गया गुजरा है। और मेरा जो खान पान में नियम है उसी के अनुसार मैं खाता हूं, इसका तो कोई नियम ही नहीं है। ये जो पाता वही खा लेता है। इसलिए इसको पशु कहने से सब पशुओं का अपमान होगा। इसको कुछ और कहो जाकर। तो चाणक्य ने पूछा फिर क्या कहूं? तो बोले इसी धूर्त से पूछो इसको क्या कहना है, मेरा नाम मत देना चाहिए। पशु भी इस गिरे हुए मनुष्य को अपनी लाइन में बिठाना नहीं चाहते, लेकिन जब यही इंसान संभलता है तो ये देवताओं को भी छोटा कर देता है, देवियों को भी छोटी कर देती है नारियां, और इससे बड़ा कोई फिर देवता भी नहीं रहता है, न देवी रहती है। मनुष्य अगर संभल जाए तो ये धरती का सबसे बड़ा देवी देवता है। अगर मनुष्य फिसल जाए तो ये जानवर से भी गया गुजरा जानवर है। इसलिए इसको संभलना चाहिए। और इसको कौन संभालेगा? एक पति अपनी पत्नी को रोज रोज कहता था तू मेरी जान है, तू मेरी जान है। तो पत्नी उससे कहती थी तुम हमारे वर हो, तुम हमारे वर हो। वर माने दूल्हा होता है, वर माने श्रेष्ठ होता है, वर माने पति होता है। तुम हमारे वर हो। तो तीसरा आदमी खड़ा था, बोले बिल्कुल ठीक है, ये तुम्हारी जान है, तुम इसके वर हो, और दोनों मिला दो तो दोनों जानवर हो। क्या गजब मामला। कितने लोग शादी के बाद जानवर ही हो जाते हैं, ठीक ठाक रहते ही नहीं है। दुष्ट पति के साथ में पत्नी फंस गई, वो भी दुखी है, हैरान है, अब जानवर हो गए। इसलिए याद रखना, शादी करो, शादी के बाद तुम राम बनो, तुम सीता बनो, शिव बनो, पार्वती बनो। और यदि शादी ना करो, संत बनो, तो फिर शुकदेव जैसे संत बनो, बाल ब्रह्मचारी संत बनो, महान संत बनो। जिस समय राजा परीक्षित को श्राप हुआ था, थोड़ा भागवत की कथा सुनाता हूं, सुनाऊं? राजा परीक्षित को श्राप हुआ कि तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित चिंतित हो गए, क्योंकि सर्प के काटने से जिसकी मृत्यु होती है उसकी आत्मा की सद्गति नहीं होती, ऐसी मान्यता है। तो उन्होंने ऋषि मुनियों से पूछा कि अब क्या करो। ऋषि मुनियों ने बताया कि भागवत सुनो, कथा सुनो, सत्संग सुनो। तो राजा परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति नहीं, पांडवों की संतान, उन्हीं का ब्लड। तो उसने सोचा भागवत उससे सुनो जिसने भागवत की रचना किया। तो व्यास जी के पास गए। वो बोले दूसरा कोई भागवत सुनाएगा तो थोड़ा छोड़ छाड़ सकता है, इधर उधर भूल सकता है, पर जिसने लिखा है भागवत वही सुना दे तो पूरा फिट सुन लूंगा। तो व्यास जी के पास जाकर कहा कि व्यास जी आप मुझे भागवत सुनाओ। तो व्यास जी ने कहा कि मेरे द्वारा भागवत सुन करके तुम्हारा कल्याण होगा नहीं। बोले कैसे नहीं होगा, किससे सुनो फिर? बोले आपको सुनना है तो बाल ब्रह्मचारी के मुखार बिंद से भागवत की कथा सुनो, प्रवचन सुनो, सत्संग सुनो। बोले तो वो कौन है? बोले मैं उसका बाप हूँ, मेरा बेटा है, उसका नाम सुकदेव है। अगर वो अपने मुख से आपको भागवत सुनाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो सुकदेव के पास जाकर निवेदन किया और सुकदेव के मुख से भागवत श्रवण किया, तब उनका कल्याण हुआ। याद रखना भाइयों बहनों, संत बनो तो सुकदेव जैसे बनो, फिर शुद्ध ब्रह्मचारी संत बनो, ओट पटांगी संत मत बनो, इधर उधर टाइम मत पास करो। और सही ढंग से ब्रह्मचर्य होना चाहिए। और ब्रह्मचर्य खाली शरीर से नहीं, आंखें भी ब्रह्मचर्य में रहे, मन भी ब्रह्मचर्य में रहे, और आपके कान भी ब्रह्मचर्य में रहे। कानों से कभी विषय विलास के शब्द आप न सुने, आंखों से कभी ऐसा दर्शन न करें, दृष्टि गलत न होने पाए, और आपके मन की सोच में भी विषय वासना
का ठिकाना नहीं रहना चाहिए और आपका मन भी ब्रह्मचर्य में डूबा रहे तो समझ लो तुम सुखदेव हो गए और फिर तुम्हारी वाणी से न जाने कितने परिचित तर जाएंगे। ऐसे बनो। प्रणवहु प्रथम भरत के चरणा जासुने में व्रत जाई न बरना। लुबुध मधुप इव तजई न तासु राम चरण पंकज मन जासु। राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधुप इव तजई न तासु। अर्थ समझना। भरत की प्रथम वंदना मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि उनका मन भंवरा है। राम के चरण कमल हैं। राम के कमल रूपी चरणों में, पंकज माने कमल, राम चरण पंकज मन जासु, जिसका मन भंवरे की तरह राम के कमल रूपी चरणों में लुब्ध है, डूबा हुआ है, ऐसे भरत की मैं प्रथम वंदना करता हूँ। तुलसीदास की बुद्धिमत्ता देखिए, भक्ति देखिए, श्रद्धा देखिए। तुलसीदास कहते हैं यानी भरत की वंदना मैं इसलिए करता हूं क्योंकि भरत का मन राम के कमल रूपी चरणों में भंवरा बन करके मंथन कर रहा, डूबा है, इसलिए भरत को प्रणाम करता हूं। अगर भरत का मन किसी गलत व्यक्ति के पास में लगा होता तो भरत की वंदना मैं नहीं करता। मेरा इष्ट तो राम है और राम के चरणों में भरत का मन है, इसलिए भरत को मैं पहले प्रणाम करता हूं। तुलसीदास वास्तव में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। अभी तुलसीदास के जिले में मैं गया था, 5 दिन रहा। बांदा जिला है, राजापुर गांव है, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था उनका। इतना बड़ा विद्वान उत्तर प्रदेश की धरती पर बांदा जिला तो लुटेरों का जिला था। वहाँ तो बहुत लूटपाट चलती थी और ऐसी जगह पर इतना महान व्यक्ति पैदा हो गया। और कहा भी गया, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम विवानी, तब तब प्रभुधरि मनुष्य शरीरा, हरे सकल सज्जन भोपीरा। जहां पाप बढ़ता वहीं पुण्यात्मा जन्म लेती है। इसलिए जहां कंस था वहीं कृष्ण पैदा हो गया। जहां पाखंड बहुत था वहां कबीर पैदा हो गया। जहां अंधेरा होता वहीं तो दीपक जलता है, और जहां उजाला वहां क्या जरूरत है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तुलसीदास प्रणाम करते हैं भरत को। क्यों? क्योंकि भरत राम के चरणों में प्रणाम करते हैं। भरत बन करके अपने भाई का सम्मान करना, राम बन करके अपने भाई के लिए त्याग करना, शत्रुघ्न बन करके अपने परिवार में शांति से मौन रहकर गम खा लेना, लक्ष्मण बन करके अपने भाई की सेवा करना। कभी मत सोचना कि सेवा करना गलत है। कितने लोग कहते हैं हम झाड़ू ही लगाते रहेंगे, ये झाड़ू लगाना मेरा काम है। अरे ये सौभाग्य मानो कि सत्संग में झाड़ू लगाने की सेवा मिल गई, तुम्हारे अंदर तो अपने आप झाड़ू लग जाएगा। अहंकार का कचरा साफ हो रहा है, तुम बाहर का कचरा साफ कर रहे हो, भीतर का कचरा अपने आप साफ हो रहा है। सेवा छोटी नहीं है कोई।